हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 को। कल फ्रेंड्स हमने 13.1 में ही 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7, 8, 9 3 प्रश्न शेष रह गए थे, जो कि आज हम अभी जस्ट हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबा है और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है। ए बी सी, इसमें 3 प्रश्न हैं, एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज। चलिए यहाँ पर 7 नंबर के ए को यहाँ पर हल करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा जैसे कि क्या बोला गया यहाँ पर वर्ग के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पास वर्ग है एक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा दिया गया है 24 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सभी हमारा 24 सेंटीमीटर का है। तो जब पूरा भुजा हमका हमें पता चल गया है कि पूरा लंबाई क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा परिमाप है। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 गुना 1 भुजा, ठीक है। तब वर्ग का परिमाप दिया कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 1 भुजा। तो यहाँ से 1 भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो भी 4 अभी गुना में हमारा बराबर किधर आ गया, तो भागा में आ जाएगा। तो 4 से इसको काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो भुजा कितना निकल कर आ चुका है, देखेंगे भुजा आ चुका है हमारा निकल कर 6 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, तभी तो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 सेंटीमीटर का होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो बोला गया था प्रत्येक वर्ग में, यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल दिए, 6 सेंटीमीटर आया। ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बी नंबर में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया समबाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं समबाहु त्रिभुज हमारा किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना आपको, इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला तीनों बराबर होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज। जिसका ये दोनों भुजा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता, तो वो होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर का है कि नहीं, तो लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। फार्मूला कैसे बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप यह थी, अब बराबर नीचे में भुजा की संख्या, तो भुजा 3 हो जाएगा, तो 3 से भागा दे देंगे, तो 3 या ठीक है 24 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रत्येक भुजा का लंबाई निकल चुका है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। प्रत्येक भुजा आ चुका है 8 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से बी नंबर भी हल करनी है। अब आते हैं सी नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर में देखेंगे, बोला गया है एक समषटभुज। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, षटभुज यानी कि 6 भुजा, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 भुजा होगा। तो देखिए इसमें समषटभुज का परिमाप आपको हम क्या बताए थे, लिखेंगे समषटभुज का परिमाप। इसमें टोटल 6 भुजा है, तो 6 गुना भुजा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाप दिया कितना है, पहले से ही दिया गया है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 6 गुना भुजा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 24 काट देंगे 4 बार में, तो यानी कि भुजा हमारे यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 ही। क्लियर है। तो देखिए 4 कैसे आएगा, एक यहाँ पर एक भुजा रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये 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 4 सेंटीमीटर। तो देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी हमारा 4-4 सेंटीमीटर का भुजा आ चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर सी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर है। तो 7वां का ए बी सी तीनों हमारा हल हो चुका है। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये रहा 8वें नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचों के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 80 मीटर भुजा दिया गया है। अब बोला गया है कि वर्गाकार भुजा है, चारों ओर लगाएंगे। तो पहले आप ये समझिए कि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक अगर ये हमारा वर्ग है, ठीक है, एक भुजा अगर यहाँ पर 80 मीटर का है, तो ये भुजा भी 80 होगा, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80 होगा। तो कहने का मतलब क्या, हमसे परिमाप पूछा गया है, तो 80-80 भी रख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर निकालते हैं वर्ग का परिमाप, जो कि फार्मूला होता है यहाँ पर हमारा 4 गुना भुजा। तब 4, एक भुजा कितना है 80, तो 80 लिख देंगे। तो टोटल गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि 320 मीटर। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमारा ये भुजा 320 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जब 320 मीटर निकाल दिए, तो इसी में तो यहाँ पर बाड़ लगाएंगे, जो कि 25 रुपये प्रति मीटर होगा। ये 320 मीटर है, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 301 मीटर लगाएंगे तब 25 रुपया, तो 320 मीटर में लगाएंगे तो कितना रुपया खर्च होगा,
तो बस आपको यहाँ पर लिखना है बाड़ लगाने का खर्च 25 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लगाना है पूरा 320 मीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे BI, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर खर्च भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 320 मीटर में, तो 320 गुना 25 गुना कर दीजिए, 0 के 0, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 या 75 और 75 85। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम बाड़ लगाएंगे तो 8,000 रुपये हमारे यहाँ पर खर्च होगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 था। क्लियर है, हल हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर हल करते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, तो कौन कम दूरी तय करती है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राधा की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद में सीमा की। यहाँ पर लिख लेते हैं राधा 80 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई यानी कि L बराबर 80 मीटर। फिर उसका 45 मीटर चौड़ा है, यानी कि B बराबर 45 मीटर। अब आयत के चारों ओर दौड़ रही है, तो फ्रेंड्स देखेंगे आयत में यहाँ पर आपको हम फिगर बनाकर भी बताते हैं। अगर फिगर से समझे तो ये हमारा आयत है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर 80 मीटर ये वाला लंबा है तो जस्ट इसके ऊपर 80 मीटर लंबा होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इन सभी को तो पहले जोड़ देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, नहीं तो आयत का परिमाप निकालेंगे। तो इसका परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो 2 × L कितना है हमारा 80, अब B कितना है 45। तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 गुना 80 या 45 कितना आ जाएगा, 0 में 5 जोड़ेगा तो 5, अब 8 × 4 = 12, 125, 125 दूनी 250 मीटर। यानी कि जो राधा है ये 250 मीटर के यहाँ पर पूरा करेगी, एक बार दौड़ेगी तो 250 मीटर दौड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं सीमा। तो सीमा यहाँ पर कितना दौड़ रही है आप देखेंगे, और सीमा 75 मीटर, यहाँ पर सीमा जो है 75 मीटर दौड़ रही है। अच्छा, ये तो फिर से वर्ग है, तो वर्ग में अगर एक 75 है तो इसका चारों भुजा बराबर होता है। अगर एक 75 है तो सभी यहाँ पर 75 ही होगा। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप निकाल देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर आयत का परिमाप निकाले थे उसी प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, फार्मूला 4 गुना 1 भुजा। तो यहाँ पर 4 गुना 1 भुजा कितना है, तो 75 मीटर। गुना कर दीजिए, 4 × 5 = 20 के 0, हाथ में 2, 4 × 7 = 28, 2 = 30, यानी कि 300 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमसे इसमें और प्रश्न क्या पूछा गया था कि कौन कम दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स आप खुद ही देखिए, राधा है जो कि यहाँ पर 250 मीटर तय कर रही है, और जो यहाँ पर ये फ्रेंड्स सीमा है जो 300 मीटर दूरी तय कर रही है। तो कौन कम दूरी तय करती है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि राधा कम दूरी तय करती है। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है कि राधा कम दूरी तय करती है। अगर हमसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कितना कम दूरी तय करती है, तब भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 300 में से 250 घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 50 मीटर कम दूरी तय करती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तब हमारे यहाँ पर नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। यह 9 नंबर ही लास्ट था, जो कि हम इसको बना करके ख़त्म कर दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 13.1 का पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 13.1 में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा होगा जो कि आप नहीं समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई लगता हो कि कोई प्रश्न हम नहीं समझे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। अपनी तरफ से फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश किए हैं कि सभी प्रश्न को अच्छे से बताते हुए चलें। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो बढ़िया लगा हो, सब प्रश्न बढ़िया से समझ गए हो, तो हमारे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।